बीबी मुर्शिद को बताएं कि ये आपका बच्चा है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आहिस्ता बकवास करो अपनी। सरकार मेरी पर्दापोशी कर। देखा, जो मैंने कहा था वही हुआ ना। मैंने बताया था तुमको कि साईं कभी भी किसी आम औरत के बच्चे को अपना नाम नहीं देंगे। मेरी मानो तो ये बच्चा खत्म करा दो, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए। क्या मकाम है तुम्हारा? ये बच्चा कोई अहमियत नहीं रखता। तुम्हें क्यों डर ना लगा ख्वारी का इसे अपनी कोख में लेते हुए? 1 टके की मुरीदनी और दावे इतने बड़े बड़े। तुमने पीरों की शान और शौकत को इतना हकीर समझ लिया कि तोहफे देने लग गई। ये गुनाह है। बीबी मुर्शिद, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। जरा क्या जरा अम्मा काली, क्या गलत कहा मैंने? छोड़ो इसे। मेरे सामने तुम मेरी दुश्मन को सहारा दे रही हो। ना बीबी मुर्शिद, मेरी इतनी मजाल कहाँ। मैं तो आपकी मुरीदनी पैदा हुई हूँ और आपकी मुरीदनी बनकर मरना चाहती हूँ। तो फिर इसके साथ खड़े रहने की जरूरत भी नहीं है। कीचड़ में हाथ डालोगी तो तुम्हारे भी हाथ गंदे होंगे और मैं गंदे हाथों से पानी तक नहीं पीऊंगी। समझ आई तुम्हारी? बाकी तुम्हारा तो अब मैं सही से बंदोबस्त करती हूँ मलका। ये बच्चा अब इस दुनिया में आंखें नहीं खोलेगा। मलका, ना करो बहन काली। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे हाथ गंदे और खराब हो और मेरी बीबी मुर्शिद प्यासी हो। ना करो।
के वास्ते सरकार को बताओ। फिर वही अगर चाहेंगे कि बच्चा खत्म हो जाए तो मैं बच्चा खत्म कर दूंगी। बीबी मुर्शिद को बताए कि ये आपका बच्चा है, ये आप ही का बच्चा है। मेरे खुदा के बाद आप ही गवाह है। मेरी पर्दापोशी करते हैं सरकार, मेरी पर्दापोशी करते। इरादा क्या है आपका, बताइए। इस उम्र में जब खानदान में नाना का किरदार निभाते फिर रहे, एक मुरीदनी के बच्चे का बाप बनना। मैं ही दरबदर होंगी, मुझे ही अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा। समझ नहीं आता मैंने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो ये गुनाह मेरे सर पड़ गया है। ना मैं सुकून से जी सकती, ना मैं सुकून से मर सकती। और आप कह रहे हैं कि ये मेरा मसला नहीं है? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं आपसे एक सवाल कर सकूं? मलका, बड़े सरकार आए हैं। बैठो बैठो। काली, हुक्म सरकार। तुम बाहर जाओ, मुझे मलका से कुछ बात करनी है। जी सरकार। मैं तुमसे कोई सच्चाई, कोई सबूत नहीं मांगूंगा इस बच्चे के हवाले से। मैं जानता हूं ये बच्चा सिर्फ मेरा है। ये मेरा खून है और मैं इसका खुदगर्ज बाप हूं। मैं नहीं चाहता कि ये बच्चा इस दुनिया में आए। सरकार, मलका, ये बच्चा खत्म कर दो। इस नुक्ते को सांस मिलने से पहले इसे मिटा दो। ये आपका बच्चा है सरकार।
मैं इस बात से इनकारी नहीं हूं। ये जुल्म होगा, खुदा नाराज हो जाएगा। ये कोई नाजायज औलाद तो नहीं? मैं जानता हूं मलका, मैं जानता हूं, लेकिन दुनिया की नजर में ये मेरे लिए नाजायज होगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। इससे सिर्फ तमाशा होगा मलका, मेरा और तुम्हारा नाम खराब होगा। लोग शायद मुझे मेरे बड़ों के सदके कबूल कर भी लें, अगर तुम्हें और इसे कभी कोई एहतराम की नजरों से नहीं देखेगा। और अब तो गुलाम भी मर गया जो मेरे बच्चे को अपने सीने से लगा ले और नूर अफरोज की तरह उसे पाल पोस कर बड़ा कर दे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम सुबह तैयार रहना। हम सवेरे सवेरे लाहौर निकल जाएंगे। माफी छोटे सरकार, माफी, खता हो गई। वो मैं मुरादा को मार रही थी, वो छींटे मार के भाग गई। मैं वहां बैठी बीबी मुर्शिद की दवाइयां लिख रही थी। हमारे बड़े आपके घर पानी भरा करते थे। हाथ मत बांधो प्लीज। इस वक्त हम दोनों ही बेघर, बेवतन और बेसमर हैं। इस वक्त ना मैं लक्की महल का शहजादा हूँ और ना ही तुम बख्तावाला गांव की लड़की। ना सरकार, हम दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। अल्लाह ने ये फर्क मिटने दूंगी। मैं खात्मा हूँ बीबी मुर्शिद की। तुम बीवी हो पीर बख्त सुभान की। ओ बेदर्दी, ओ बेदर्दी, दर्द न जाने, दर्द न जाने, सावन आए, सावन जाए। सैया जी, सैया जी, सैया जी। सैया सैया सैया, सैया सैया सैया, सैया सैया सैया। मैं जाऊं सरकार? एक बात समझ नहीं आती मलका, हसीन लम्हों का अंजाम जुदाई क्यों होता है? तुम्हारे खौफ ने हमेशा तुम्हारी मोहब्बत को दबाए रखा है। इतना मोहतात होके भी क्या मिला?
कश्ती किनारे पे नहीं पहुंची तो क्या हुआ? तूफान तो टला रहा ना, ये भी बहुत। फूल है तुम्हारी मलका। कई बार इंसान जान तो बचा लाता है, लेकिन उसकी रूह वहीं तूफान में फंसी रहती है। जहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग होते हैं, मोहब्बत की इस दर्द भरी कहानी का एक हौलनाक अंजाम, मेरी मोहब्बत की लाहासिल कहानी का आखिरी बाब, जहाँ लिखने वाले ने लिख दिया, खत्म शुरू। मलका, अगर तू गैरतमंद बाप की बेटी होगी तो ये जगह, ये मुकाम मरते दम तक याद रखेगी। सिर्फ मोहब्बत करते रहना ही एक औरत को ज़ेब नहीं देता। जिस तरह औरत के दिल की मांग है महबूब, उसी तरह उसके वजूद की मांग है इज्जत, रिश्तों का वकार। और जो मर्द ये तीनों चीजें छीन ले, उसे चाहने पर औरत को खुद ही शर्म से डूब मरना चाहिए। मलका, तुम क्या इस इंतजार में बैठी हो कि साईं उतरे और तुम्हारे लिए दरवाजा खोले? मोहब्बत का जनाजा है बीबी, क्या बुरा है अगर धूम से निकले। क्या बकवास कर रही हो तुम? तमीज से। इस वक्त बीबी मुर्शिद मैं हूं। साईं मुझे अंदर बीवी की हैसियत देने जा रहे हैं। अनारकली को भी अकबर बादशाह ने दीवार में चुनवाने से पहले एक दिन के लिए हिंदुस्तान की मलका बनाया था।
आर यू श्योर पीर साहब, आप वाकई इस बच्चे को ख़त्म करवाना चाहते हैं? चार महीने का बच्चा है पीर साहब, इससे आपकी वाइफ की जान भी जा सकती है। फिर भी हम करवाना चाहते हैं। हैरत है पीर साहब, लोग अपने बेटे की हसरत में क्या क्या कुछ नहीं करते। और आप उसे इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म करवाना चाहते हैं। बेटा, आपको कैसे मालूम हुआ कि ये बेटा ही है? जी हाँ, आप अल्ट्रासाउंड को नेमत कह लीजिए या लानत, इससे मालूम हो जाता है कि होने वाली औलाद बेटा है या बेटी है। लेकिन जब लोगों को मालूम हो जाए कि होने वाली औलाद बेटी है तो वो उसे किसी गलती की तरह मिटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप तो बेटी की खुशखबरी के बाद भी ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, आपने मुझे एक रीज़न दिया तो मुझे समझ में भी आया कि इनकी एज बड़ी है, अब ये इस उम्र में बच्चा पैदा नहीं कर सकती। आपका ये रीज़न भी समझ में आता है कि आपके यहाँ नवासा पैदा हो चुका है। इस उम्र में आपका बाप बनना आपके लिए शर्मिंदगी का बायस है, मगर ये तो खुदा की करनी है। ऐसे बच्चे जो दुनिया में आते हैं अचानक, उन्हें हम गॉड गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं, और ये तो खालिस्तान अल्लाह का तोहफा है। और यकीन जानिए, आपकी वाइफ की है। खानदान की नहीं, अपनी बीवी की परवाह है डॉक्टर। मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत ना सही, लेकिन इज्जत और वक़ार बहुत है। उन्होंने कहा है कि दूसरी सूरत में वो मुझे छोड़ देगी, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें ऐसा लगे कि पुरानी मोहब्बत को पाकर बख्त ने बीवी को अपनी जिंदगी से पुराने फर्नीचर की तरह अलहदा कर दिया है। पीर साहब, आप अपनी बीवी को यकीन दिलाने की खातिर अपनी पहली बीवी का हक मार रहे हैं, अपने बेटे की जान ले रहे हैं। किसी को सफाई पेश करने का ये कौन सा अंदाज है? अपनी ही औलाद के खून से हाथ न लिए जाएं। मेरे नज़दीक आपकी बीवी की ये ख्वाहिश इंतहाई नाजायज़ है, और अजीम है ये औरत जो कुर्बानी का बकरा बन रही है।
डॉक्टर साहब, आप मेरी मदद करेंगी या नहीं? आपके हस्बैंड से मेरी दोस्ती ना होती तो मैं यहाँ कभी ना आता। ठीक है, फिर आपको कुछ पेपर सिग्नेचर करने होंगे और पीर साहब इसमें इनकी जान इंसानियत का रिश्ता निभाना आता है इसे। इसीलिए तो किसी की बच्चे की जान नहीं ले सकी। तुम जानती हो मलका, मैं मजबूर हूँ। फिर क्यों इस जुबानी अंदाज में मुझे बातें सुना रही हो? मैं अब समझ गई हूँ सरकार, मर्द मजबूर नहीं हो सकते। क्या मतलब? तुम्हें लगता है मैं ये सब कुछ खुशी से कर रहा हूँ? इंसान की पहली औलाद उसकी अपनी मर्जी होती है सरकार, जिसे वो हर हालत में मानता है। वो उसे अपनी मोहब्बत, रिश्ते, खानदान, हर चीज से प्यारी होती है। मैं आपकी मोहब्बत हो सकती हूँ पर आपकी मर्जी नहीं। आपकी मर्जी अगर होती मुझे अपनी बीवी साबित करने की, तो दुनिया की कोई भी ताकत इस मर्जी को बदल नहीं सकती। मैं आपकी मर्जी नहीं हूं। मलका, मलका प्लीज, तुम मुझे इस भंवर से एक बार निकलने दो, फिर मैं। आप मेरे लिए कभी भी कुछ नहीं कर सकते। आपको मुझे कुर्बान करने की आदत हो गई है और मेरी इस कुर्बानी से आपका कारखाना वैसे का वैसा चल रहा है। आपका घर आपकी मर्जी है, जिसे आप बीबी मुर्शिद के दम से आबाद करना चाहते हैं। आप खुद नहीं चाहते कि मलका लखी महल में पीर सुबहान की बीवी की हैसियत से रहे। आपको अपना हाथ छोटा नजर आता है ना? ठीक है मलका, जो तुम समझो, जो तुम कहो, लेकिन ये बच्चा खत्म होगा। मुझे पता नहीं था सरकार कि इतनी बड़ी मलका आपकी जिंदगी में खामखा है। उसकी आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं। ड्रिप लगवाने से पहले आप मुझसे वादा करें कि अगर मैं जिंदा बच गई तो आप मुझे लखी महल ले जाने के लिए जिद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती
कि मुझ कमजाद कनीज की वजह से लखी महल की हुर्मत पर उंगलियां उठे। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं अपने कमजाद भतीजे की तरफ वापस चली जाऊं। मलका, आ जाओ। चले, आप ट्रीटमेंट शुरू करें। बैठ जाओ। तुम जाओ, हम ये बच्चा खत्म नहीं कराएंगे। मैं अपनी बुज़दिली की सजा मजीद मलिका को नहीं दे सकता। साईं, क्या कह रहे हैं आप ये? जो आपने सुना बीबी। तुम चलो ट्रीटमेंट शुरू करो। आपने सुना नहीं? मना किया है मैंने। तुम जाओ यहां से। साईं, साईं, आपको अपना ये फैसला बदलना पड़ेगा। ये बच्चा खत्म करना होगा, वरना मैं भी गुनाह से बच जाऊंगा। लक्की महल आता जाता रहूंगा। जिस तरह आप मेरी बीवी हैं, मलका भी मेरी बीवी है। सिर्फ लक्की महल को आबाद करने के लिए मैं अपनी कब्र में अंधेरे नहीं भर सकता। साईं, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी ये कि आप इसकी वजह से हमें और गद्दी छोड़कर लाहौर वाले घर में रहेंगे। तो बताएं, इसका कोई हल है आपके पास? मैं कुछ नहीं जानती और ना ही मुझे मालूम है कि शोहर के पुराने माशकों को किस तरह छुपाया जाता है। आपके तो पुराने करतूतों की पूरी लिस्ट निकल आई है। ये मैं औरत हूं जो आपके इस जुर्म को सह गई हूं। अगर मेरी जगह कोई और औरत होती ना साईं, तो पूरे खानदान में आपको बदनाम करके रख देती। ज़बान को संभाल के बात करें बीबी। ठीक है, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। आप बेशक कर दें खानदान भर में मुझे रुस्वा। बता दें खानदान वालों को कि मैंने जवानी में मोहब्बत की थी और शादी भी की थी। और मलका मेरा गुनाह या जुर्म नहीं, मेरी बीवी है। और ये बच्चा आपके लिए बदनामी नहीं, मेरी औलाद है। अगर आपने अपनी इस नाइंसाफी को नहीं रोका ना, तो मैं बनफ्शे के पास चली जाऊंगी। आपकी मर्जी है। आप जाना चाहती हैं बनफ्शे के पास तो जाएं। लेकिन आपकी बेजा अना और जिद के पीछे मैं अपने बच्चे की जान नहीं ले सकता।
आपकी नजर में मेरी नीयत बदल गई है तो यही सही, लेकिन अब आपकी अना और मेरी इज्जत का पेट भरने के लिए मलका की खुशियां नहीं कुर्बान होंगी। चलें बीबी, अंदर आए। ना ये मेरा घर है और ना ही मैं यहाँ उतरूंगी। मुझे बनफ्शे के घर छोड़ना है। बाद में बैठे रहिएगा अपनी इस मुरीदनी बीवी और इससे होने वाले अपने वारिस के साथ। हाँ मलका, ये तुम्हारा घर है। आओ मेरे साथ। आओ। आओ मलका। ये घर आज से तुम्हारा है। तुम जैसे चाहो यहां रह सकती हो। आज से तुम मालकिन हो यहां की। पर सरकार, आप कोई गलती तो नहीं कर रहे? कहीं बीबी मुर्शिद के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही? मैं कोई गलती नहीं कर रहा मलका, बल्कि जो गलतियां मैं कर चुका हूं उन्हें सुधार रहा हूं। रही बात बीवी की, तो उनके साथ भी कोई ज्यादती नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ तुम्हारा शरई हक तुम्हें दे रहा हूं, जो देना मेरा फर्ज है। लेकिन आप खानदान वालों को क्या जवाब देंगे? मेरा खानदान तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है मलका। मेरे खानदान में जो तुम्हें इज्जत देगा वही तुम्हारे खानदान का हिस्सा है, और बाकी सब खामखा है। वो खामखा जो तुम खुद को समझ रही हो। लेकिन सरकार, आपके खानदान वाले मुझ मुरीदनी को कभी भी आपकी बीवी के रूप में कबूल नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, खामखा है, सब खामखा है। तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा भी मुझ पर उतना ही हक है जितना बीबी शहरबानों का है। मलका, तुम आराम करो, मैं बीवी को लक्की महल छोड़कर आता हूँ।
बनफ्शे के घर छोड़ना है आपने मुझे। क्यों? क्योंकि ना ही मेरा साईं मेरा है और ना ही लकी महल मेरा, तो मैं वहाँ रहकर क्या करूँ फिर? आप गलत समझ रही हैं। मैं आज भी आपका हूं और लकी महल भी आपका है और रहेगा। नहीं, ना ही आप मेरे हैं और ना ही लकी महल मेरा। दोनों चीजें आधी आधी बढ़ गई हैं। अब सिर्फ एक ही चीज मेरी है और वो है मेरी बेटी बनफ्शे, जो कि पूरी की पूरी मेरी है। वो भी बटी हुई है बीबी, आधी मेरी है और आधी आपकी। हम दोनों की बेटी है वो। आपका कुनबा पूरा हो गया साईं। मलका से आपको बेटी भी है और अब बेटा भी हो जाएगा। हमें हमारी दुनिया अलग बसाने दें आप प्लीज। बीबी समझने की कोशिश करें, हर इंसान की अपनी अपनी तासीर, अपनी अपनी खुशबू होती है। प्लीज। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लकी महल में मेरा ही सवाल आ जाएगा। ऐसी बगावत फूटेगी जो मुझे तख्त से तख्ते पर पहुंचा देगी। साईं तो ये रिश्ता छुपाने पर राजी भी हो गए थे, मगर पता नहीं खुदा को मेरा ऐसा कौन सा बड़ा भूल बुरा लग गया जो इस उम्र में सौतन और उसके वजूद से होने वाले बेटे का दुख दरपत्री की सूरत में झेलना पड़ेगा। मुझे शर्म आती है मुझे लकी महल के दरो दीवार से, वहां के मुलाजमों से, अपने रिश्तेदारों से। मैं उन सबका सामना नहीं कर सकती जिन्होंने मेरा उरूज देखा। शहरबानो, जेठ जी उसे लकी महल लेकर कभी भी नहीं आएंगे और ना ही खानदान वालों को अपनी पहली शादी के बारे में बताएंगे। क्या बात कर रही हैं आप बहना? साईं को तो वारिस मिल जाएगा, बेटा। और बेटे तो चढ़ते सूरज की तरह होते हैं,
उन्हें कब छुपाया जा सकता है? और वो भी इस सूरत में कि जब जब मेरी गोद में बेटा ना हो। चले, आप ट्रीटमेंट शुरू करें। तुम जाओ, हम ये बच्चा खत्म नहीं कराएंगे। अल्लाह खैर करे, इतनी रात हो गई है। सरकार को अब तक वापस आ जाना चाहिए। पता नहीं क्या हुआ होगा लखी महल में ये खबर सुनकर। कहीं बीबी मुर्शद ने सरकार को यहाँ आने से रोक तो नहीं लिया? हैरत की बात है, मैं उनसे डर रही हूँ और वो मुझसे डर रही हैं। मुझे लगता है वो सरकार को रोक लेगी, उन्हें लगता है मैं सरकार को रोक लूँगी। दो सौतने शौहर के मामले में सिर्फ एक दूसरे से डरती हैं, बाकी तमाम दुनिया की औरतों से उन्हें कोई खतरा लाहक नहीं होता। पर इस बार बीबी मुर्शिद के साथ खानदान होगा तो मेरे साथ खानदान का वारिस होगा। मैं इस जंग में जीतना तो नहीं चाहती, पर इस जंग में हारना भी नहीं चाहती। बस मैं थोड़ी सी खुदगर्ज हो गई हूँ अपने आखिरी वक्त का सोचकर। अम्मा सरकार, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। बाबा सरकार ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। ये 2-4 दिन की मोहब्बत है जो जल्द खत्म हो जाएगी। बाबा ये राज कभी भी खानदान वालों के सामने नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस राज के खुलने के बाद कोई भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो सकता है कि उन्हें खानदान से कट के जीना पड़े, जो अगर वो जी सकते होते तो पहले ही ना बता चुके होते सबको, ये राज खोलना दिया होता। लिहाजा आप यहीं रहें। जब बाबा सरकार से सब खानदान वाले पूछेंगे ना आपके बारे में,
तो खुद उस मुरीदनी को छोड़कर आपके पास आ जाएंगे। बनफ्शे, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें मालूम है कि ये सब करने से बात मजीद बिगड़ जाएगी। तायम्मी, आप खुद फैसला करें। ताया सरकार ने ऐसा क्या बुरा किया है? उन्होंने सिर्फ मलका चाची को उनका हक दिया है, और आपको इस तरह लक्की महल छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी आपको, खासतौर पर उस वक्त में जब आपकी जगह लेने के लिए कोई बिल्कुल तैयार बैठा हो। तो आप क्या चाहते हैं कि मेरी माँ आपकी उस मलका चाची को सौतन के रूप में एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि वो आपके ताया सरकार को वारिस देने वाली है? बनफ्शे, तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो। ये जज्बात से नहीं, होश से काम लेने का वक्त है। तायम्मी, ये तो छोटी है, आप तो बड़ी है। आप खुद सोचें, अगर ताया सरकार भी आपकी तरह जज्बाती होकर सारी बात खानदान वालों के सामने रखते तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? आज नहीं तो कल ऐसा तो होना ही है। तुम क्या समझते हो, जो शख्स बेटा पैदा करने जा रहा है, क्या वो अपने बेटे को उसका हक नहीं देगा? क्या वो अपने बेटे को उसका नाम नहीं देगा? कब तक छुपा रहेगा ये राज जमाने से? जो बात उसने कभी ना कभी करनी है वो अभी कर गुजरे तो अच्छा है। मैं ज्यादा से ज्यादा गोशा नशीन हो जाऊंगी, दुनिया को नजर ही नहीं आऊंगी, इतनी अजनबी हो जाऊंगी कि कोई मुझसे सवाल करने की हिम्मत ही ना कर सके, और ना ही मैं किसी को जवाब देना जरूरी समझूं। तायम्मी, ये कोई मसले का हल नहीं है। ये तो आपने अपने आप को बर्बाद करने का फैसला किया है। लोग दो दो शादियां करते हैं। तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि आप कॉम्प्रोमाइज करें। कॉम्प्रोमाइज? पीर साले, तुम मेरी जिम्मेदारी उठाने से घबरा रहे हो ना? ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं किसी मजार पर जाके बैठ जाऊंगी। क्या हुआ सरकार, आपने इतनी देर क्यों कर दी वापस आने? क्या हुआ सरकार, आप इतनी परेशानी में क्यों हैं? कहीं बीबी मुर्शिद ने तो कुछ नहीं कहा? सरकार बताए ना, क्या हुआ लक्की महल में जो आप इतना परेशान हैं? बीवी ने लक्की महल में रहने से इनकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनकी जिद है कि तुम बच्चे को जन्म ना दो, इसीलिए उन्होंने लक्की महल में रहने से मना कर दिया है और बनफ्शे के घर चली गई है। तो आपने क्या फैसला किया? मेरा वही फैसला है, और मैंने बीबी से भी कह दिया है कि मैं अब तुमसे और कोई कुर्बानी नहीं मांगूंगा। मोहब्बत में जितनी कुर्बानियां देनी थी तुम दे चुकी हो, अब मेरी बारी है। तुम इस बच्चे को जन्म दोगी, और जरूर जन्म दोगी। तुम्हें अब कोई भी नहीं रोकेगा, मैं भी नहीं।
तुम्हारे इम्तिहान का वक्त खत्म हो चुका है। मलका, तुम अब यहां पीर बख्त सुबहान की बीवी बनकर रहोगी। सरकार, वो बीबी मुर्शिद, उन्हें मैं वक्फे वक्फे से मनाता रहूंगा। और अगर वो ना मानी तो? वो मान जाएंगी और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बेटा गुमनामी की जिंदगी नहीं गुजारेगा। वो एक पीरजादा होगा। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लकी महल में मेरा ही सवाल आ जाएगा। ऐसी बगावत फूटेगी जो मुझे तख्त से तख्ते पर पहुंचा देगी। हम उनकी फिक्र क्यों करें और तुम भी किसी की परवाह मत करो। हाँ, रही बात मेरे नाना बनने की तो तुम्हें बता दूं, तुम भी खैर से नानी बन चुकी हो। कल एहराम का फोन आया था, नूर अफरोज का बेटा हुआ है। अब बताओ। अच्छा, इसी खुशी में अच्छी सी चाय बना के लाओ।
क्या हुआ अम्मा? किसका फ़ोन था? तुम्हारे बाप का। क्यों कर रहे हैं वो फ़ोन? जब उन्हें पता है कि आप उनसे नहीं मिलना चाहती, फिर बार बार फ़ोन करने का क्या मतलब है? जी जेठ जी। भरजाई बीबी मुर्शिद मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही हैं। शेरवानो आपसे बात नहीं करना चाहती और ना ही मिलना चाहती है। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो आपने बीबी को समझाया नहीं कि मैं उनकी जगह किसी को नहीं दे रहा? वो आज भी मेरे नजदीक वही नजर रखती है। ये सब कहने की बातें होती हैं जेठ जी, इन पर अमल करना बहुत मुश्किल है। अगर इतना आसान होता तो बच्चा खत्म होते थे पैदा ना हो रहा होता। आप तो मेरी बात पे यकीन करें भरजाई। मुझे आपकी किसी भी बात से कोई इनकार नहीं जेठ जी, लेकिन एक बीवी कभी भी ये बात सह नहीं सकती कि उसका शौहर उसकी सौतन को लाने के बाद उसे वही मकाम दे जो पहले था। तो कम से कम गुड्डी को ही बुला दें। मैंने उससे भी आपके बारे में बात की थी, लेकिन उसने भी आपसे मिलने से सख्ती से मना कर दिया। सुना है बीबी मुर्शद और बड़े सरकार की आपस में लड़ाई हो गई है। अच्छा, तो इसीलिए बीबी मुर्शद बूढ़ी बीवी के घर चली गई है। हुआ क्या था? तुम्हें कितनी बार समझाया है अपने काम से काम रखा करो? समझ में नहीं आती मेरी बात? नूरा, ये छोटे सरकार को अंदर लेकर जाओ और आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर हर किसी से मिलवाने मत लाया करना। गुड्डी, मैं तुम्हारे लिए हर एक हूं, नाना हूं इसका। बड़े सरकार, आपकी औलाद की गिनती पूरी हो चुकी है। वैसे आपकी बेटी को भी बेटा हुआ है, तो आप जाइए ना यूके, जाकर उसको लाड कीजिए, उसको उठाएं। और आपका तो अपना भी बेटा पैदा होने वाला होगा ना, तो जाके उसका इंतजार कीजिए ना। हमारे पास क्यों चले आते हैं आप? बीबी, ये कौन सा तरीकाकार है ताया सरकार से इस तरह बात करने का? आपको जो तरीका रखना है अपने ताया सरकार के साथ वो रखिए, हमारा तो यही तरीका होगा। और प्लीज इनसे कह दीजिए कि हमारी माँ को इनके पैसों की जरूरत नहीं है, तो ये हर महीने फशा देने के बहाने यहाँ क्यों चले आते हैं? ये इनके भतीजे का घर है, 100 बार आएंगे। तो इनसे कहिए कोई छत तो मेरी और मेरी माँ के लिए रहने दें। प्लीज गुड्डी, तुम तो अपने बाप की मजबूरी को समझो। मत कहिए मुझे बेटी, मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं। ऐसा मत कहो बेटी, तुम तो जानती हो तुम्हारे बाबा तुमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, बहुत प्यार करते हैं,
इसीलिए वारिस की ख्वाहिश में मेरी माँ को घर से बेघर कर दिया ना। गुड्डी, मैंने तुम्हारी माँ को घर से नहीं निकाला। मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि वो वापस लक्की महल आ जाए। इसीलिए मैं हर महीने की तरह इस बार भी उन्हें लेने आया हूँ। तो आप चाहते हैं कि मेरी माँ वहां वापस चली जाए ताकि आप उनके सारे हक उस मुरीदनी के साथ बांट लें? ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी माँ वहां तब तक नहीं जाएगी जब तक आप उनकी शर्त नहीं मान लेते। वैसे वैसे क्या कसूर था मेरी माँ का जिसकी आपने इतनी बड़ी सजा दे दी उन्हें? बस बस यही ना कि वो आपको वारिस ना दे सकी। नहीं गुड्डी, तुम गलत समझ रही हो। और अब उनकी शर्त भी नहीं मानी जा सकती। बहुत देर हो चुकी है। गलत तो मैं पहले थी, होश तो मुझे अब आया है कि मेरा बाप कितना खुदगर्ज इंसान है, जिसके नजदीक अपना नाम बचाने के लिए रिश्ते नाते कोई अहमियत नहीं रखते। अगर आपको हमारी परवाह नहीं है तो अब हम भी आपकी कोई परवाह नहीं करेंगे। आपको आपका वारिस मुबारक हो। अब आपका और हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और प्लीज आप भी अब हमसे रब्ता करने की कोशिश मत कीजिएगा। और हाँ, मेरी माँ को आपके पैसों की जरूरत नहीं है तो हर महीने पैसे देने मत आया कीजिए। और हो सके तो हमसे दूर रहना। गुड्डी, बेटा अपने बाप से इतना तल्ख मत हुआ करो। तुम्हारी नाराजगी से बहुत बेचैन हो जाते हैं।
सब कुछ खो के भी इसे पा लेना घाटे का सौदा नहीं है। मलका, मैं खानदान वालों के सामने भी इसे अपना बनाना चाहता हूं। हम बहुत जल्द लखी महल चलेंगे। वहां मैं खानदान वालों के सामने तुम्हारे और अपने रिश्ते का ऐलान करूंगा। अम्मा सरकार, बाबा जी ने पूरे खानदान को दावतनामा भिजवाकर लकी महल बुलवाया है, लेकिन हमें ही नहीं बुलाया। आखिर क्यों? कहीं बाबा जी ने हमसे ताल्लुक तो नहीं खत्म कर दिया? शायद मलका को बेटा पैदा हो गया है ना, तो आज सारे खानदान को बुलाकर वो उसे अपना वारिस बना रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? बाबा हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। फोन मिलाओ साईं को। क्या हो? बाबा फोन नहीं उठा रहे। अच्छा, हमें अभी लकी महल चलना होगा। लेकिन हमें तो किसी ने बुलाया ही नहीं। हमें फिर भी जाना है, इसी वक्त, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए। अरे मेहरबानों शहरबानों, ये किस किस्म की दावत है? तमाम मेहमान मौजूद हैं और मेजबानों का कुछ पता ही नहीं है। ये जश्न है किस खुशी में? आखिर ऐसा क्या हुआ है?
ये पीर बख्त की मुरीदनी है ना? जिसे पीर बख्त ने अपनी पनाह में लिया था। बहुत भारी कीमत अदा की है। और तकलीफ का वो एक एक लम्हा बरसों पर मुहित था। मैं जानता हूं कि आप सब यहां जमा होने की वजह जानने के लिए बेताब हैं। आज जो राज मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद उसके बाद आप मुझसे रिश्ते नाते खत्म कर दें। पहेलियां ही बुझवाते रहोगे या बताओगे भी हमें कि हमें यहाँ किस लिए बुलवाया है? मलका मेरी पहली बीवी है। और ये मेरा बेटा, मेरा वारिस है। पीर अहराम की बीवी मुरीदनी नहीं, मेरी बेटी है। .
मैंने मलका के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, लेकिन अब ना मैं इसके साथ कोई ज्यादती खुद करूंगा और ना ही किसी और को करने दूंगा। मैं अपनी जायदाद में से अपनी दोनों बेटियों को उनका शरई हक दूंगा। लकी महल बीबी शहरबानो के नाम है और मलका को मैं लाहौर में रखूंगा। और इस खानदान की भाग डोर मैं पहले ही सौले के हाथ में दे चुका हूं। मुझे आप लोगों से सिर्फ आपकी कभी कभी की मुलाकात चाहिए होगी, जो कि आपके चेहरों को देखकर लगता है कि शायद अब मुमकिन ना हो। आज इस जगह, इस मकाम पर मुझे और मेरी बीवी को और मेरी तमाम तर हकीकतों को कबूल करने वाला अगर यहां रुका तो मैं समझूंगा कि वो ही मेरे साथ है।
ये आपका है बीबी मुर्शिद। इसे ये भुलाकर अपनी गोद में उठा ले कि ये आपकी सोतन का बच्चा है। इसे अपनी कनीज का बेटा समझ के गोद में ले ले और दुआ दे दे। इसे सरकार की औलाद समझ के गोद में उठा ले। आप इसे उठाएंगी तो ये मौत पर हो जाएगा। सारे पापा मामा ग रे ग मा पा धा मा ग।